नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, जैसे कि हम जब प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जिसमें आज हम 38 नंबर के प्रैक्टिस सेट को करेंगे। और अगर आपने हमारे इससे पहले वाले जो 37 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं, तो उसे आप कोने में जो 3 डॉट है इन पे क्लिक करके आप आई बटन पे पहुंच जाओगे, तो वहां पर जाकर आप हमारी पहले वाली वीडियो को देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहां पर जाकर अब तक की जितनी भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जोड़ दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखते तो जरूर हो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, जिससे आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में जो बेल वाला जो आइकॉन है उसे जरूर दबाइएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जो ये संस्कृत TGT का जो प्रैक्टिस सेट है इसको करेंगे। तो इससे पहले वाले जो ये क्वेश्चन थे हमने पिछले वाली वीडियो में किए थे, और अगर आपने देखे तो उसे आप कोने में जो 3 डॉट इन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है 121। क्लेशा फलेन ही पुनः नवताम विदिते ये मुक्ति कुत्तर वर्तते। तो ये जो उक्ति जो हमें कहाँ से ये प्राप्त होती है, ये कहाँ ये कही गई है। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, कुमार संभव में। और इस उक्ति का अर्थ क्या है कि कार्य करने पर यदि फल भी मिल जाए तो सारे कष्ट और क्लेश भूल जाते हैं। दोस्तों, अगर आप मेहनत करते हैं और मन लगाकर जो पढ़ाई करते हैं, तो इससे जो आप परीक्षा में अच्छे नंबर जरूर लेकर आएंगे, आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। और जब आपको जो अपनी नौकरी जो आप प्राप्त कर लोगे, जो आपकी इच्छा लक्ष्य है उसको आप प्राप्त कर लोगे, तो आप जो है पिछले वाली जो चिंता कष्ट जो आपने पढ़ने में जो सहे हैं, दिन रात एक करके जो आप मेहनत करते हैं, उन सभी को आप भूल जाएंगे। तो इसमें यही कहा गया है कि कार्य करने पर यदि फल मिल जाए तो जो पिछले वाले जो कष्ट क्लेश होते हैं वो व्यक्ति भूल जाता है। और जो यहाँ पर ये कुमार संभव है, ये किन की कृति है? महर्षि कालिदास की। और महर्षि जो कालिदास है, ये आपको पता ही होगा कि शुरू में जो है ये अनपढ़ थे, अर्थात बचपन में ये मूर्ख थे, और इनके लिए कालाक्षर भैंस बराबर था। पढ़ना लिखना ये नहीं जानते थे। और इनकी पत्नी का नाम था विद्योत्मा। उन्होंने जो है इनको घर से बाहर निकाल दिया था। तब ये बाहर भगवती की आराधना की, उसके फलस्वरूप जो विद्वान बने। और इनके द्वारा जो कृतियाँ बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में इनमें से पूछी जाती है। बहुत बार जो क्वेश्चन इनमें से जरूर आते हैं। कोई सी भी इनकी एक जो कृति हो, उनमें से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो बात करें इनके कृतियों की, तो इनके 3 नाटक हैं, जिसमें अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम और विक्रम उर्वशीयम। 2 इनके महाकाव्य रहेंगे, रघुवंश और कुमार संभव। 2 इनके गीति काव्य है, मेघदूत और ऋतु संहार। अभिज्ञान शकुंतलम, इसमें 7 अंक हैं। और यह जो नाटक महाभारत के आदि पर्व से लिया गया है। दुष्यंत और शकुंतला का जो प्रेम, वियोग, पुनर्मिलन है, इसकी कथा का इसमें वर्णन हुआ है। और जो मालविका अग्निमित्रम है, 5 अंक इसमें रहेंगे, 96वां इसमें श्लोक है। और इस नाटक में शोक वंश के राजा अग्निमित्र और मालविका नाम की विदर्भ कन्या की प्रेम कथा का वर्णन है। और नाट्य कला की दृष्टि से उत्कृष्ट ये रचना है। और जो विक्रम उर्वशी है, 5 अंक इसमें रहेंगे और 165 इसमें श्लोक है। इसमें पुरूरवा और उर्वशी नायक नायिका की प्रेम कथा का इसमें वर्णन है। और जो ऋतु संहार है, इसमें जो एक खंड काव्य रहेगा, 6 सर्गों में ये बटा हुआ है। और ग्रीष्म ऋतु से प्रारंभ होकर भारतवर्ष की 6 ऋतुओं का जो इसमें वर्णन हुआ है। जो मेघदूत है, ये खंड काव्य में बटा हुआ है, पूर्व और उत्तर में। पूर्व जो है इसमें 63 श्लोक है, और जो उत्तर वाला है इसमें 52। तो इस तरह से इसमें 115 कुल श्लोक हैं। और जो यहाँ पर कुमार संभव जो दिया गया है, इसमें 17 सर्ग हैं। इसमें
शिव पार्वती का विवाह, कार्तिकेय का जन्म और तारकासुर के वध की जो कथा का इसमें वर्णन हुआ है। और जो रघुवंश है इसमें 19 सर्ग हैं। रघुवंशी जो राजा हुए हैं उनका इसमें वर्णन हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा स्वपनवास दत्तम। तो ये जो स्वपनवास दत्तम यहाँ पर नाटक दिया गया है, इते नाटके कति अंका संति, इसमें अंक कितने हैं? इसमें हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन बी रहेगा। इसमें 6 जो है अंक हैं। और ये जो स्वपनवास दत्तम यहाँ पर दिया गया है, भास के जो 13 नाटक हैं उन्हीं में से एक जो ये भी नाटक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो ये भी नाटक रहेगा। अगर बात करें इसके अंकों की तो 6 इसमें अंक हैं। भास के जो 13 नाटक है उन्हीं में से एक ये भी है और महत्वपूर्ण है। तो बात करें इसकी तो इसमें उदयन और वासवदत्ता नायक नायिका हैं। इतिहास प्रसिद्ध और कवि कल्पित जो इसकी कथा है। और नंदी की जो योजना का इसमें अभाव रहेगा। और भास के जो सभी नाटक हैं ये सूत्रधार से प्रारंभ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्वपनवास दत्तम इति नाटकस्य आकार ग्रंथक है। यहाँ पर जो ये स्वपनवास दत्तम जो नाटक आया है इसका आकार ग्रंथ कौन सा है, अर्थात ये कहाँ से लिया गया है? तो इसमें हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर है रहेगा ऑप्शन सी। तो गुणड्डे की जो बृहत कथा है उसका इस पर प्रभाव हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भीष्मस्य पितृकृतम नाम किम। तो यहाँ पर जो भीष्म है इनके बारे में बताना है कि इनका नाम क्या था। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारा राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, देवव्रत। तो देवव्रत जो इनका नाम रहेगा। और अगर हम इनके बारे में देखें तो भीष्म या जो भीष्म पितामह है जो है ये महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक थे। भीष्म महाराजा शांतनु और देव नदी गंगा की 8वीं संतान थे। मूल नाम जो इनका देवव्रत था। भीष्म में अपने पिता शांतनु का सत्यवती से विवाह कराने के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने की भीषण प्रतिज्ञा की थी। अपने पिता के लिए इस तरह की पितृभक्ति देख उनके पिता ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया था। और इनके दूसरे नाम जैसे गंगे, शांतव, नदीज, तालकेतु, तो ये जो इनके अन्य नाम हैं। और राजवंश जो इनका कुरुवंश से जो है ये संबंध रखते थे। इनके बारे में जो है कुछ कथा भी है, जैसे इन्हें अपनी उस प्रतिज्ञा के लिए भी जाना जाता है जिसके कारण इन्हें राजा बन सकने के बावजूद आजीवन हस्तिनापुर के सिंहासन के संरक्षण की भूमिका निभाई थी। इन्होंने आजीवन विवाह नहीं किया और ये ब्रह्मचर्य में रहे थे। इसी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए महाभारत में उन्होंने कौरवों की तरफ से युद्ध में भाग लिया था। इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था। यह कौरवों के पहले प्रधान सेनापति थे जो सबसे अधिक 10 दिनों तक कौरवों के प्रधान सेनापति रहे थे। कहा जाता है कि द्रौपदी ने सर से पलटे हुए भीष्म पितामह से पूछा कि उनकी आंखों के सामने चीरहरण हो रहा था और वे चुप रहे। तब भीष्म पितामह ने जवाब दिया कि उस समय मैं कौरवों का नमक खाता था, इस वजह से मुझे मेरी आंखों के सामने एक स्त्री के चीरहरण का कोई फर्क नहीं पड़ा। परंतु अब अर्जुन ने बाणों की वर्षा करके मेरा कौरवों के नमक ग्रहण से बना रक्त निकाल दिया है। अतः अब मुझे अपने पापों का ज्ञान हो रहा है, अतः मुझे क्षमा करें। और पूर्व जन्म में जो वसु थे, जो ये जो भीष्म है ये पूर्व जन्म में वसु थे। तो भीष्म के नाम से प्रसिद्ध देवव्रत पूर्व जन्म में वसु थे। एक बार कुछ वसु अपनी पत्नियों के साथ मेरु पर्वत पर भ्रमण करने गई। उस पर्वत पर महर्षि वशिष्ठ जी का आश्रम था। उस समय महर्षि वशिष्ठ जी अपने आश्रम में नहीं थे, लेकिन वहाँ उनकी प्रिय गाय कामधेनु की बछड़ी नंदिनी गाय बंधी हुई थी। उस गाय को देखकर धौ नाम की एक वसु की पत्नी
उसे गाय को लेने की जिद करने लगी। अपनी पत्नी की बात मानकर ध्रुव वसु ने महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम से उस गाय को चुरा लिया। जब महर्षि वशिष्ठ जी वापस आए तो उन्होंने दिव्य दृष्टि से पूरी घटना को देख लिया। महर्षि वशिष्ठ जी वसुओं के इस कार्य को देखकर बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने वसुओं को श्राप दे दिया कि उन्हें मनुष्य रूप में पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा। इसके बाद सभी वसु वशिष्ठ जी से माफ़ी मांगने लगे। इस पर महर्षि वशिष्ठ जी ने बाकी जो वसु थे उनको तो माफ़ कर दिया और कहा कि उन्हें जल्द ही मनुष्य जन्म से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन ध्रुव नाम के वसु को लंबे समय संसार में रहना होगा और दुख भोगने पड़ेंगे। तो ये जो इसके बारे में कुछ घटना थी। अगला क्वेश्चन आएगा हमारा, ऋग्वेदे कति मंत्रा सन्ति। ऋग्वेद में मंत्र कितने हैं? तो इसमें हमारा यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। तो इसमें 10,552 जो ये मंत्र बताए गए हैं। और अगर यहाँ पर मंडलों की बात करें तो 10 जो इसमें मंडल हैं, 85 अनुवाक है, 1028 सूक्त है। और अष्टकों की बात करें तो अष्टक क्रम के अनुसार इसमें 8 अष्टक हैं और 64 अध्याय हैं, 2024 वर्ग हैं। तो ये जो है इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी, ये भी जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, यत्र पादत्रय कथाम प्रतिपाद्य अंतिम पादे नीति उच्यते तादृशम काव्यम किम। तो वो जो है इस प्रकार का काव्य इनमें से कौन सा है? तो इसमें हम देखें राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, उपदेश शतक। और एग्ज़ाम में जैसे यहाँ पर अन्य जो ये शतक जो आए हैं इनके बारे में भी पूछा जा सकता है कि कौन सा किसके द्वारा रचित है। तो बात करें तो पहले वाले की चंडी शतक जो है यहाँ पर ये भानभट्ट के द्वारा रचित है। और जो यहाँ पर नीति शतक दिया गया है भर्तृहरि के द्वारा ये रचित है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और भर्तृहरि जो है उनको शतक त्रय के नाम से भी जाना जाता है। तो इनके 3 जो शतक हैं, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक, वेरी इंपॉर्टेंट जो है रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैशेषिक मतेन द्रव्यानि कति। वैशेषिकों के मत में द्रव्य कितने हैं? तो यहाँ जो हम अगर राइट आंसर देखें तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर जो है राइट आंसर रहेगा। तो वैशेषिकों के अनुसार यहाँ पर 9 जो द्रव्य माने गए हैं। तो एग्ज़ाम में ये भी पूछ लिया जा सकता है कि ये जो है 9 द्रव्य कौन कौन से हैं, जैसे पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? तो महर्षि कणाद को वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक माना जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, वेदांत दर्शन से प्रवर्तक का है। तो वेदांत जो दर्शन है इसके प्रवर्तक आचार्य इनमें से कौन है? तो आंसर ऑप्शन ए रहेगा, बादरायण जो है यहाँ पर वेदांत दर्शन जो है इसके प्रवर्तक रहेंगे। और जैसे यहाँ पर बादरायण का वेदांत दर्शन पूछा गया तो इनका अन्य ग्रंथ भी रहेगा ब्रह्म। तो जैसे यहाँ पर इनका जो ग्रंथ है ये बादरायण, अन्य ग्रंथ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, जैसे ब्रह्मसूत्र जो है इनका अन्य ग्रंथ है। और बात करें शंकराचार्य की तो भज गोविंदम और सौंदर्य लहरी ये शंकराचार्य की कृतियाँ हैं। और एक और जो इनका रहेगा शंकर भाष्य। तो इस तरह से भज गोविंदम, सौंदर्य लहरी और शंकर भाष्य इनकी कृतियाँ हैं। और जो यहाँ पर कपिल जो आया है, कपिल मुनि, इनका रहेगा सांख्य सूत्र। और जो पतंजलि जो है इनके रहेंगे योग सूत्र, या जो भाष्य जो है इसके रचयिता रहेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, उपनिषद, भगवत गीता, ब्रह्मसूत्रम च इत्येषां त्रयाणां केन शब्देन व्यवहार है। तो यहाँ पर इन तीनों शब्दों का व्यवहार पूछा गया है कि क्या है। इसमें से आंसर ऑप्शन सी रहेगा, प्रस्थान त्रय के नाम से इनको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, ऋग्वेदात उद्धृतम महावाक्यम किम। तो यहाँ पर ऋग्वेद से लिया गया महावाक्य में से कौन सा है?
तो इसमें हम देखें तो इसमें हमारा यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, प्रज्ञान ब्रह्मा। तो ये जो है ऋग्वेद से लिया गया है। और क्या कहा गया है कि प्रज्ञानम ब्रह्मा अर्थात भारत के पुरातन हिंदू शास्त्र ऋग्वेद का महावाक्य है, जिसका शाब्दिक अर्थ है ज्ञान, ज्ञान ही ब्रह्म है। 4 वेदों में 4 महावाक्य हैं और इस महावाक्य का अर्थ है प्रकट ज्ञान ब्रह्म है। वह ज्ञान स्वरूप ब्रह्म जानने योग्य है और ज्ञान गम्यता से भी परे है। तो प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान ही ब्रह्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अद्वैत वेदांते कति प्रमाणानि। अद्वैत वेदांत में कितने प्रमाण हैं? आंसर रहेगा ऑप्शन डी। तो अद्वैत जो वेदांत है इसमें 6 जो है प्रमाण माने गए हैं। तो एग्ज़ाम में ये भी पूछा जा सकता है कि 6 प्रमाण कौन से हैं, जैसे प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द अर्थापत्ति और अभाव। तो इस प्रकार से 6 प्रमाण माने गए हैं। और जो वेदांत सार है सदानंद का जो है वेदांत सार रहेगा। इनके अलावा भी जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे जो संख्या दर्शन है या जो संख्या कारिका, इसके ग्रंथकार है ईश्वर कृष्ण। योग दर्शन या योग सूत्र जो है इसके आचार्य हैं पतंजलि। न्याय दर्शन या तर्क संग्रह है, इसके ग्रंथकार है अन्नम भट्ट। न्याय दर्शन या तर्क भाषा केशव मिश्र की है। वेदांत दर्शन या वेदांत सार सदानंद का रहेगा। तो इनके पदार्थ भी जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि इनमें जो संख्या कारिका या जो संख्या दर्श है इसमें कितने पदार्थ है या प्रमाण है। तो बात करें तो संख्या दर्शन या संख्या कारिका इसमें 25 पदार्थ माने गए हैं और 3 प्रमाण माने गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और उपमान। जो योग सूत्र है इसमें 26 या 25 पदार्थ माने गए हैं, 3 इसमें प्रमाण रहेंगे, प्रत्यक्ष, अनुमान और उपमान। तर्क संग्रह या जो न्याय दर्शन है या अन्नम भट्ट का है, इसमें 7 पदार्थ रहेंगे, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, मय और अभाव। 4 इसमें प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। न्याय दर्शन या जो तर्क भाषा केशव मिश्र की है, 6 इसमें प्रमाण हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, मय और 4 प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। वेदांत दर्शन या जो वेदांत सार है ये सदानंद का है। 2 पदार्थ है, ब्रह्मा और अविद्या। 6 इसमें प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द अर्थापत्ति और अभाव। जो चारवाक दर्शन है इसमें 4 पदार्थ हैं, पृथ्वी, जल, तेज और वायु। 1 इसमें प्रमाण है, प्रत्यक्ष। और जो जैन दर्शन है इसमें 7 पदार्थ माने गए हैं, जीव, अजीव, आश्रव, समवर, निर्जर, बंध और मोक्ष। 2 इसमें प्रमाण है, प्रत्यक्ष और अनुमान। जो बौद्ध दर्शन है इसमें 1 पदार्थ है, विज्ञान और 2 प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष एवं अनुमान। तो ये भी जैन के अलावा आपने याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, वेदांत वाक्यम वाक्य नाम अद्वितीय ब्रह्मणि तत्पुरुष अवधारणम केन भवति। तो इसमें हमारा राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, मनने। अगला क्वेश्चन है निर्विकल्पक समाधौ कति विघ्नाः संभवन्ति। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भज गोविंदम संप्राप्ते सन्निहिते काले का धातु न रक्षति। तो इसमें कौन सी धातु नहीं है, सी आंसर ऑप्शन सी, डो क्रिया करने। अगला क्वेश्चन है, शंकराचार्य भगवता कुत्र जन्म प्राप्तवंत है। तो भगवान शंकराचार्य का जन्म पूछा गया है कि इनमें जन्म या इनका कहाँ पर हुआ था। तो इसमें हमारा जो आंसर रहेगा ऑप्शन सी, काल्टियम काल्टी में। और अगर हम इनके बारे में देखें तो शंकराचार्य का जो जन्म है ये 508 ईस्वी पूर्व में केरल में कालद्य नाम ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम शिव गुरु भट्ट और माता का नाम आर्यम्बा था। बहुत दिनों तक सपत्नीक शिव को आराधना करने के अनंतर शिव गुरु ने पुत्र रत्न प्राप्त किया था और इसलिए इनका नाम शंकर रखा। जब ये 3 ही वर्ष के थे तब इनके पिता का देहांत हो गया था। ये बड़े ही मेधावी और प्रतिभाशाली थे। 6 वर्ष की अवस्था में ही ये प्रकांड पंडित हो गए और 8 वर्ष की अवस्था में इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था।
इनके संन्यास ग्रहण करने के समय की कथा बहुत विचित्र है। कहते हैं कि माता एकमात्र पुत्र को सन्यासी बनने की आज्ञा नहीं देती थी। तब एक दिन नदी किनारे एक मगरमच्छ ने शंकराचार्य जी का पैर पकड़ लिया। तब इस वक्त का फ़ायदा उठाते हुए शंकराचार्य जी ने अपने माँ से कहा, माँ मुझे सन्यासी लेने की आज्ञा दो, नहीं तो हे मगरमच्छ मुझे खा जाएगी। तो इससे भयभीत होकर माता ने तुरंत इन्हें सन्यासी होने की आज्ञा प्रदान की। और आश्चर्य की बात है कि जैसे ही माता ने आज्ञा दी वैसे तुरंत मगरमच्छ ने शंकराचार्य जी का पैर छोड़ दिया और इन्होंने गोविंदनाथ से संन्यास ग्रहण किया। पहले ये कुछ दिनों तक काशी में रहे और तब इन्होंने विजुअल बिंदु के तालवन में मंडन मिश्र को सपत्नीक शास्त्रार्थ में परास्त किया। इन्होंने समस्त भारतवर्ष में भ्रमण करके बौद्ध धर्म को मिथ्या प्रमाणित किया तथा वैदिक धर्म को पुनर्जीवित किया। कुछ बौद्ध इन्हें अपने शत्रु भी समझते थे क्योंकि इन्होंने बौद्ध को कई बार शास्त्रार्थ में पराजित करके वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना की थी। और 32 वर्ष की थोड़ी आयु में ही जैन की केदारनाथ के समीप जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये जैन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। अगला क्वेश्चन है जन्मादस्य यतः अस्य जगतः जन्मादि यस्माद् भवति तद् ब्रह्म इत्येतत् ब्रह्मण कीदृशम लक्षणम। तो ये जो लक्षण यहाँ पर किस प्रकार के हैं, तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। तो तटस्थ लक्षण चाहिए यहाँ पर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा पंचतंत्रे कस्य राज्ञा मूर्ख पुत्रान विष्णु शर्मा प्रज्ञान करोति। पंचतंत्र में किसके मूर्ख पुत्रों को विष्णु शर्मा बुद्धि प्रदान करते हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, अमर शक्ति की। और इनकी जो कथा है ये भी बहुत प्रसिद्ध है। तो पंडित विष्णु शर्मा जो है एक ये प्रसिद्ध संस्कृत के लेखक थे और प्रसिद्ध संस्कृत नीति पुस्तक पंचतंत्र का रचनाकार भी इनको माना जाता है। तो इनके बारे में जो एक कथा है कि महिलारोप्य के राजा अमर शक्ति के 3 मूर्ख पुत्र थे जो राजनीति और एवं नेतृत्व गुण सीखने में असफल थे। राजा ने उन्हें सिखाने के लिए बहुत से पंडित और आचार्य रखे पर कोई भी उन्हें सिखा न सका। राजा ने घोषणा की कि जो विद्वान उन्हें पढ़ा देगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। फिर राजा ने अपने मंत्रियों से सलाह ली। उन्होंने कहा कि वे आचार्य विष्णु शर्मा को उनका प्रशिक्षक नियुक्त करें। विष्णु शर्मा राजनीति तथा नीति शास्त्र सहित सभी शास्त्रों के ज्ञाता थे। राजा तैयार हो गए तो विष्णु शर्मा को दरबार में बुलाकर घोषणा की कि यदि वे उसके पुत्रों को कुशल राशि प्रशासक बनाने में सफल होते हैं तो वह उन्हें 100 गांव और बहुत सा स्वर्ण देंगे। विष्णु शर्मा हंसे और कहा कि हे राजन, मैं अपनी विद्या को बेचता नहीं, मुझे किसी उपहार की इच्छा या लालच नहीं है। आपने मुझे विशेष सम्मान सहित बुलाया है, इसलिए मैं आपके पुत्रों को 6 महीने के भीतर कुशल प्रशासक बनाने की शपथ लेता हूं और अगर मैं अपना संकल्प पूरा करने में असफल रहा तो मैं अपने नाम बदल लूँगा। राजा ने हर्षपूर्वक 3 राजकुमारों की जिम्मेदारी विष्णु शर्मा को दे दी। विष्णु शर्मा जानते थे कि उन राजकुमारों को पुराने तरीके से कभी नहीं पढ़ा सकते, उन्हें थोड़ा सरल तरीके से अपनाना होगा तथा वह तरीका था उन्हें जंतु कथाओं की कथाएँ सुनाकर। तो आवश्यक बुद्धिमत्ता सिखाने का, इसलिए उन्होंने शिक्षित करने हेतु कुछ कहानियों की रचना की जिनके माध्यम से उन्हें नीति सिखाया करते थे और शीघ्र ही राजकुमारों ने इसमें रुचि लेना आरंभ कर दिया तथा नीति सीखने में सफलता प्राप्त की। तो इन्हीं कहानियों का जो संकलन है ये पंचतंत्र में है। पंचतंत्र में 5 तंत्र हैं और ये भी जो है महत्वपूर्ण रहेंगे। और एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो 5 तंत्र जो है इनके नाम जरूर पूछ लिया जाता है कि या तो पूछ ले जाए कि क्रम वाइज कौन कौन से हैं या पूछ ले जाए कि 5 तंत्र कौन कौन से हैं। तो बात करें इनके 5 तंत्रों की, मित्र भेद, मित्र लाभ या मित्र संप्राप्ति, काको उलुकियम, लब्ध प्रणाश और अपरीक्षित कारक। मित्र भेद जो है इसमें मित्र में मनमुटाव और अलगाव की कथा है। मित्र लाभ या मित्र जो संप्राप्ति है इसमें मित्र प्राप्ति और उसके लाभ का वर्णन है। काकोलोकियम कौवा और उल्लू की कथा इसमें रहेगी। लब्ध प्रणाश हाथ लगी चीज़ का हाथ से निकल जाना। और जो अपरीक्षित कारक है जिसको परखा नहीं गया हो उसे करने से पहले सावधान रहे या हड़बड़ी में कदम न उठाए। तो इस प्रकार से इसमें 5 जाए तंत्र बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा
काव्यम नाम किम, काव्य का नाम यहाँ पर क्या है? तो सी आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी, कवे करम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभव अनुभव व्यभिचारी संयोगात् रसनिपत्ति इति केन उक्तम। तो ये यहाँ पर किसकी उक्ति है, किन के द्वारा ये कहा गया है? तो ये रहेगा ऑप्शन ए, भरत मुनि जो है उनके द्वारा ये कहा गया है। तो जैसे यहाँ पर इनके अनुसार ये जो उक्ति रहेगी, लक्षण रहेंगे, तो अन्याचार्य के भी एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो जैसे काव्य से आत्मध्वनि, ये आनंदवर्धन की जो है काव्य लक्षण रहेंगे। शब्दार्थों से तो काव्यम भामा के हैं। रीतिरात्म काव्य से वामन के हैं। रमण्यार्थ प्रातिपदिका शब्द है काव्यम जगन्नाथ के हैं। और जो मम्मट जो है इनके रहेंगे तद एदोषभ शब्दार्थों सगुणाओं अलंकृति पुनः कवापी। जो दंडी है इनके रहेंगे शरीरम तावदिष्टार्थमेव छिन्ना पदावली रास्य करके रहेंगे गुणवद अलंकृतम च वाक्यमेव काव्यम। विश्वनाथ काव्यम रसात्मकम वाक्यम। भम जो अगर रुद्र की देखें तो ननु शब्दार्थो काव्यम। जगन्नाथ रमण्यार्थ प्रातिपदिका शब्द है काव्यम। और जो कुंतक है वक्रोक्ति काव्य जीवितम। तो ये जो कुछ प्रसिद्ध आचार्य थे, इनके बारे में भी आपने ये उक्तियाँ याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिनव गुप्तेन रस विषय का वाद है अंगीकृत है। अभिनव गुप्त के द्वारा यहाँ पर कौन से वाद को स्वीकार किया गया है? तो इसमें सी आंसर रहेगा ऑप्शन सी, व्यक्तिवाद। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के संस्कृत प्रैक्टिस सेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जोड़ दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंतर बनाने के लिए धन्यवाद।